आपने कभी मार्बल वाले टेक्सचर को पेंट किया है? हम क्या करते हैं, जब भी हमें रीज़नेबल प्राइस पे मार्बल का टेक्सचर चाहिए होता है तो अमेज़ॉन पे वॉलपेपर स्टिकर लेते हैं और स्टिक कर देते हैं। आज ना बहुत सोचने के बाद मुझे लगा मैं कार्डबोर्ड के ऊपर ही मार्बल वाली पेंटिंग करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस DIY हम तैयार करेंगे कार्डबोर्ड के साथ और उसके साइड इसको कवर करने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ टिश्यू पेपर। आप चाहो तो न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हो। अभी ये जो सोल्यूशन आप देख रहे हो ये है ग्लू एंड वाटर के सोल्यूशन। मैं इसे तैयार करके रखी थी। अभी मैं सारे साइड एजेस को कवर कर चुकी हूँ एंड उसके बाद मैं कुछ देर इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ मैं जो दिखा रही हूँ यहाँ तो मेरे कम्प्लीटली ड्राई भी हो चुकी है। तो हम इसके ऊपर अभी लगाएंगे कलर्स। आप चाहो तो जेसो लगा के कलर लगा सकते हो। मैं तो यहाँ डायरेक्टली व्हाइट एक्रिलिक पेंट ही लगाऊंगी। हाँ, अगर आप एक्रिलिक पेंट की जगह चॉक पेंट यूज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, बट नॉर्मल सा व्हाइट एक्रिलिक पेंट इसके ऊपर अगर आप 2 कोट्स लगा दोगे तो ही अच्छा है। तो एक कोट ड्राई होने के बाद ही आप दूसरा कोट लगाइएगा एंड उसके बाद कंप्लीटली इसे ड्राई होने के लिए कुछ देर छोड़ दीजिएगा। अभी हम आते हैं रियल चैलेंज की तरफ, क्योंकि यहाँ पर हम ना मार्बल जैसे पेंट इसके ऊपर डालने वाले हैं। उसके लिए मैं ग्रे कलर तैयार करी हूँ, मतलब व्हाइट एक्रिलिक पेंट के साथ थोड़ा सा ब्लैक एक्रिलिक पेंट मिला के मैं ये वाला कलर सेट तैयार करके रख चुकी हूँ। एंड इसे जब मैं तैयार कर रही थी एक ओरिजिनल मार्बल पीस मेरे सामने ही था एंड सामने में इसीलिए रख के पेंट कर रही थी कि जितना हो सके मैं पेंट के साथ उस जैसे टेक्सचर ला पाऊं। मतलब देखने से आपको दूर से ऐसा लगेगा नहीं ये कार्डबोर्ड नहीं है, मार्बल पीस ही है। तो मैं तो अपने 100% देके इसे पेंट करने के लिए कोशिश किया। आप ही बताना कैसा लगा आपको। और यहाँ ना कलर मैं बहुत ही रैंडमली पुट कर रही हूँ। बस इसका सबसे मेन पॉइंट ये है, ध्यान से आप यहाँ ड्राई ब्रश ही यूज करें। तो ऊपर में इसे हैंग करने के लिए मैं यहाँ जूटो अटैच कर रही हूँ। बाकी तो हम सेल्फ ऐसे भी बनाते हैं इस तरह। बस हॉट ग्लू से मैं इसे तैयार कर दिया। एक छोटा सा हमारा फ्लोटिंग सेल्फ जैसा तैयार हो गया। फ्लोटिंग सेल्फ तो नहीं बोलूंगी, ये तो हम हैंग करने वाले हैं। आप मुझे जरूर इस बार रेट कीजिएगा आउट ऑफ 10 मुझे ये वाला पेंट के लिए कितना मिलना चाहिए। आप मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन पे, क्योंकि उस रेटिंग से मुझे पता चल ही जाएगा आपको कैसा लगा है एंड मैं खुद को ही एनालिसिस कर पाऊंगी। एंड ये रहा आपके सामने इसका फाइनल लुक। DIY पसंद आया कि नहीं वो भी मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। ये वाला DIY भी हम कार्डबोर्ड के साथ बनाएंगे। तो इस तरह मैं कार्डबोर्ड को कट करने के बाद इसका भी साइड एजेस में कवर कर दिया। तो कवर करने के लिए मैं यहाँ टिश्यू पेपर यूज कर रही हूँ एंड ये सोल्यूशन तो आप देख चुके हो। यहाँ पर मैं ग्लू एंड वाटर को मिला के ये वाला सोल्यूशन तैयार करके रख चुकी थी। तो इसको प्रॉपरली कवर करने के बाद मैं ड्राई होने के लिए कुछ देर छोड़ रखी थी। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे एक्रिलिक पेंट। तो मैं यहाँ व्हाइट एक्रिलिक पेंट ही लगा रही हूँ एंड एक कोट ड्राई होने के बाद मैं दूसरा कोट ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। पहले तो कलर को ड्राई होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद मैं ले रही हूँ व्हाइट कलर के वुल। आप चाहो तो जूट रोप भी यहाँ यूज कर सकते हो। मैं ना इसे एक बाइसाइकिल रिम की तरह बनाना चाह रही थी, जिसको मैंने कार्डबोर्ड के साथ तो तैयार कर लिया, बट उसको स्पोक्स तैयार करने के लिए मैं यहाँ वुल्स यूज कर रही हूँ। बस ये वाला DIY काफी दिनों से मेरे दिमाग में था एंड मैं काफी कोशिश कर रही थी बड़ा वाला तैयार करूं, बट मेरे घर में इतना जगह नहीं है या फिर मेरे जो गार्डन एरिया है इतना बड़ा भी नहीं है। मैं तो चाह रही थी उस जगह पे लगाने के लिए खास करके। तो मैंने एक छोटा सा तैयार किया ताकि मैं घर के अंदर इसे लगा पाऊं, क्योंकि ये वाला आइडिया मुझे बहुत पसंद था। तो बस उसके ऊपर मैं होम लिखने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसे मेन डोर पे हैंग करने वाली हूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ फोम शीट ले रही हूँ। आप चाहो तो कार्डबोर्ड के साथ भी इसे बना सकते हो या फिर जो नॉर्मल सा वाटर कलर वाला पेपर है आप उसके साथ भी बना सकते हो। कट करने के लिए मैंने यूज किया हॉबी नाइफ। उसके बाद तो मैं ढूंढने लगी कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो कि मेरे पास ऑलरेडी था। मतलब ये सारे फ्लावर्स आपको मेरे किसी ना किसी DIYs में देखने के लिए मिल जाएगा एंड खास करके फेस्टिवल टाइम पे मैं फ्लावर्स वगैरह यूज करती हूँ। एंड कुछ दिन यूज करने के बाद अगर मैं कुछ DIYs चेंज करना चाहती हूँ तो उसमें लगे हुए सारे चीज मैं निकाल देती हूँ, जो कुछ मैं रीयूज कर पाऊँ आगे जाके। आपके घरों में भी इस तरह आर्टिफिशियल फ्लावर्स किसी ना किसी फ्लावर वास में आपको मिल जाएगा। आप उसको लगातार यूज कर सकते हो काफी सारे वीडियोस में। तो मैं यहाँ हॉट ग्लू के साथ सबको स्टिक कर दिया। इवन ये जो होम वाला जो फोम सीट है ना उसको भी मैंने स्टिक कर दिया। बस उसके बाद हम इसे हैंग करने वाले हैं, जिसके लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ जूट रोप। आज मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि मैं इसे मेन डोर पे हैंग करने वाली हूँ। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। मैं डोर पे ही हैंग करके दिखा रही हूँ और ये इतने लाइट वेट में है कि मैं इसे मास्किंग टेप के साथ ही हैंग करी हूँ। कोई भी नेल्स वगैरह ऐड करने की जरूरत नहीं है। आई नो बहुत इजी वाला DIY है। आपको इजी लगा या नहीं एंड पसंद आया कि नहीं ये वाला DIY, मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
जो डीआईवाई है ना, ये काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है क्योंकि आपके घरों में इस तरह के मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर मिल जाएगा जिसमें समर रिलेटेड आपको कई सारे इमेजेस मिल जाएंगे। तो ये मैं कैवेंटर्स के कुछ आइसक्रीम वाला जार देखा जिसका इमेज मुझे काफी पसंद आया, तो मुझे लगा चलो इसके साथ कुछ डीआईवाईज बनाते हैं। तो समर रिलेटेड मैं सोच भी रही थी, तो इसीलिए मैंने सबको टीयर अप करके तैयार कर दिया। एंड उसके बाद मैं इसको डेकोपर्स करूंगी, एंड डेकोपर्स के लिए मैंने बेस्ट चूज किया है यहाँ ओल्ड सीडीज। आपके घरों में अगर ओल्ड सीडीज है तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप कार्डबोर्ड बेस के ऊपर भी इसे तैयार कर सकते हो। डेकोपर्स ग्लू लगा के इमेज को पेस्ट कर दिया और उसके ऊपर डेकोपर्स ग्लू लगा मैंने कुछ देर छोड़ दिया था इसे ड्राई होने के लिए। उसके बाद इसके साइड वाले एरियाज को हम एक्रिलिक कलर के साथ कवर करेंगे। तो मैं यहाँ 3 डिफरेंट कलर्स के साथ इसे ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, एंड ड्राई होने के बाद मैं 3D आउटलाइनर्स के साथ इसे थोड़ा सा और ज्यादा डेकोरेट कर रही हूँ, बट ये ऑप्शनल है। तो इसका लुक मैं कुछ पोल्का डॉट्स के साथ कंप्लीट करूंगी। तो ये रहा इसका फाइनल लुक, जिसको आप टी कोस्टर की तरह यूज कर सकते हो, एंड आप इसे ना और भी एक तरीके से यूज कर सकते हो। लाइक मैं यहाँ फ्रीज मैग्नेट बनाने वाली हूँ, सो इसके पीछे मैं एक छोटा सा मैग्नेट लगा रही हूँ। एंड देखिए इसका फाइनल लुक कितना सुंदर लग रहा है, एंड समर में ये तो सच में अमेजिंग लग रहा है। वैसे भी डीप फ्रीजर वाले एरिया हम यूजुअली आइसक्रीम्स वगैरह ही रखते हैं, तो आप साल के किसी भी टाइम पर भी ये ट्राई कर सकते हो। वैसे हम डेकोपर्स पेपर के लिए कितना पैसा खर्चा कर लेते हैं, एंड जब कभी मैं इस टाइप के डीआईवाईज बनाती हूँ वेस्ट मटेरियल से, मुझे ना बहुत खुशी मिलती है। आपको कैसा लगा डीआईवाईज जरूर बताना। भाई जाते जाते ये जरूर बता के जाइएगा कि ये सारे डीआईवाईज में से आपके फेवरेट कौन सा है।